जैसे समाज के अंदर आज जो छोटी जाति की बात कर रहे थे आप, छोटे लोग समझते थे जिनको, उनके साथ अत्याचार बढ़ते हैं, ये पहले से ही रुके नहीं हैं, अभी तक भी बढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं इधर सिख धर्म में मतलब अपने आप को ऐसा है हाल समय इनपुट कर लेते? बात इतनी है कि समाज के जैसे समाज के साथ धक्का होता है तो ऐसे सिखों के साथ भी होता है, पर हम थोड़ा जन्म लेते हैं, संघर्ष करना जानते हैं कि कोई बात नहीं होगा, देखा जाएगा। तो इसलिए जो सिख बन गया वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरता है, ये गुरु की कृपा ही हो गई। जैसे त्यौहार है, हाँ जी, जैसे नवरात्रि होती है और कांवड़ यात्रा होती है, इस प्रकार से जो समाज चाहता है उधर जो एक को मानने वाला है, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शिक्षा का पता है, जी, वो केवल एक परमात्मा को मानेगा, परम पखंड कुछ नहीं करेगा। जो करता भी है किसी भरम में करता भी है, उससे उसको ये कह सकते हैं कि वो अभी जागरूक नहीं हो, उसको अभी जानकारी की कमी है। जो जानने वाला है तो कोई पखंड नहीं। जो शूद्र वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनका घर, उनकी झोंपड़ियां नगर से बाहर निकाल दी गई थी। इन लोगों को नगर में आने के लिए अगर आना भी हो तो एक टल्ली बन के रखनी पड़ती थी कि नगर में शहर में आना हो तो पहले टल्ली बजती आए, लोगों को पता चल जाए कोई शूद्र आ रहा है। आज जो बात हम करते हैं, आज तो हमारे साथ संविधान खड़ोता है, संविधान की बात, संविधान का आसरा आदमी लेता है, कानून का आसरा ले लेता है। जी इसने मेरी जात को टारगेट किया, पर पहले तो कानून भी कोई नहीं। मैं वैसे देखता हूं कई बार कि उस समय समाज ने, पुजारी वर्ग ने कह लो, ब्राह्मण ने कह दो, निम्न वर्ग को जिसके पास ज्ञान नहीं था उसको धर्म से दूर कर दिया, उसको बोल दिया तो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। ऐसा भी लिखा मिलता है धार्मिक ग्रंथों में, अगर शूद्र प्रभु का नाम जपे तो उसकी जुबान काट दी जाए, ऐसा भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा मिलता है अगर शूद्र कोई सुन ले परमात्मा का नाम, उसके कान में सिक्का डाल के पा दिया जाए। ऐसा समाज था उस समय। भक्त रविदास जी जब संसार में आए, जब बाबा कबीर जी आए, भक्त नामदेव जी आए, ये ऐसे भक्त है जो कीर्ति लोगों में से पैदा हुए, जो कीर्त करने वाले हैं। जैसे आप सारे बैठे हो, हम सभी कीर्त करने वाले लोग हैं। एक हैं कीर्त करने वाले लोग और एक है कीर्तियों के सिर के ऊपर बैठे हुए, कीर्तियों की कीर्त पर पलने वाले लोग। वो क्या करते हैं, दूसरे की हुई कीर्त को अपना बना लेते हैं, पर आप खुद कीर्त नहीं करते। भक्त रविदास जी भी कीर्ति हैं, बाबा कबीर जी भक्त हैं, वो भी कीर्ति हैं, भक्त नामदेव जी हैं, वो भी कीर्त करने वाले हैं। इनको परमात्मा ने ऐसी मत दी, इन्होंने देखा कि परमात्मा ने बनाया तो सभी को एक जैसा ही है, पर अगर एक ब्राह्मण नाम जप सकता है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है, कोई ज्ञान की बात कर सकता है, तो एक दूसरा आदमी जिसको इसने कह दिया नियम है क्यों नहीं कर सकता? ये तो सभी के लिए होना चाहिए। जब उन्होंने परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश की, अब देखो एक तो समाज ऐसा हो जहाँ माहौल ऐसा ना हो, पर जिस माहौल में भक्तजन पैदा हुए, बाबा रविदास जी पैदा हुए, वो है बनारस की धरती। शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मेरठ के मलियाना में एक आज लंगर का प्रोग्राम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए, तो हम मिलाते हैं आपको। जी आपका परिचय? जी मैं देविंदर सिंह, प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अमृतसर साहिब, जहाँ भक्त रविदास जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो समागम रखा गया है, उसमें कथा विचार करने के लिए यहाँ पहुँचे। ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर ऐसा? हाँ, पहली बार ये यहाँ इस इलाके में पहली बार हो रहा है। भक्त रविदास जी के जो सभी उनके मानने वाले हैं, आज प्रेम के साथ गुरु के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में बैठ के गुरबाणी का कीर्तन हुआ है, गुरबाणी का पाठ हुआ है और गुरबाणी की उनके इतिहास की कथा विचार की गई। उनका जो संदेश है भक्त रविदास जी का, एक अच्छा समाज, उनका वचन है बेगमपुरा शहर को नाओ।
कि यहाँ कोई गम ना हो, कोई चिंता ना हो, ऐसा सुंदर समाज इस समाज में बने, उसका सुपना था वक्त रविदास। उनको मानने वाला जो भी है, जो उनकी सोच पर चलता है, जो उनके वचन मानता है, उनका घर परिवार समाज अच्छा हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन वाणी में भक्त रविदास जी के 40 शब्द, क्योंकि समाज की जो वर्ण मर्यादा है उसके अनुसार भक्त रविदास जी का जन्म जो है वो बहुत निम्न घराने में हुआ, गरीब परिवार में हुआ था, जिनको शूद्र माना जाता था। पर भक्त रविदास जी ने परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम किया, इतने प्रेम के साथ उनकी भक्ति की कि परमात्मा ने उनका दर्जा बहुत ऊंचा कर। उनका अपना वचन है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेन डर, कि परमात्मा नीचे नूं ऊंचा कर देने वाला। और गुरु नानक साहब महाराज ने उनकी जो पावन वाणी थी, उनको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में सम्मान दिया। 15 भक्त जना की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर शोभायमान। अगर आज सिख गुरु नानक को नमस्कार करता है तो भक्त रविदास जी को भी नमस्कार करता है। ये आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए जहाँ मलयाना के सभी क्षेत्रवासी एकत्रित हुए, जिसमें अभी भी कीर्तन चल रहा है, बड़े बड़े रागी जैसे प्रचारक साहिबान पहुँचे हैं, तो सारे ये संगत का आनंद मान रहे हैं। गुरु रविदास जी को समाज के अंदर जो मतलब आज आवाज़ दिखता है, कमी दिखती है, खासतौर पर चमार समाज है। यहाँ पर तादाद है मलयाने के अंदर सबसे ज़्यादा, किसी के घर में उनका कोई पोस्टर तक भी नहीं मिलता है। क्या कमी है ऐसी? ये वैसे यही कह सकते हैं कि थोड़ा अपने इतिहास को सभी भूल रहे हैं, पर जैसे हम देख रहे हैं जितना प्यार दिखा रहे हैं उनको जानने के लिए, आज उनका दिन मनाने के लिए कितने लोग एकत्रित हुए हैं, इससे पता लगता है कि इतना भूले नहीं, जानते हैं, पर थोड़ा और जागरूक करने की ज़रूरत है। जो ब्राह्मणीकरण हुआ है यहाँ पर, ब्राह्मणों ने उसको दबाने की कोशिश की है, तो आप उसको उठाना चाहते हो कि रविदास जी को सब यहाँ पर जाने, घर घर में पहचाने? हाँ जी, भक्त रविदास जी एक सोच है, जो सोच पुजारीवाद के खिलाफ थी। जो पुजारी है वो क्या करता था, गुलाम बना के रखना चाहता था समाज के हर एक वर्ग को। पर भक्त रविदास जी कहते थे कि जो ज्ञान है वो सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया। जब परमात्मा ने किसी के अंदर फ़र्क नहीं रखा तो हम क्यों समाज में फ़र्क रखें? हम किसी को नीमा शूद्र क्यों करें? सभी को एक ही नज़र से पहचानना चाहिए कि मानस की जात सब एक क्या पहचान, हम सभी मानस है, एक बराबर। ये गुरु नानक के घर का भी संदेश है और भक्त रविदास। तो जिस प्रकार ये जातिवाद है, जातिवाद भारत के अंदर, सिख धर्म में भी ऐसा है नहीं? जातिवाद जैसे जाति है, जाति तो चलो मानते हैं लोग, पर गुरुद्वारा साहिब में या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में जाति को मान नहीं दिया गया। हमारे तो ये कहा जाता है जिसकी जात है वो सिख नहीं, क्योंकि सिख की कोई जात ही नहीं, सिख केवल सिख है। अगर कोई गरीब समाज से भी सिख बनता है तो उसको केवल सिख के नाम से जानते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि तुम पाठ नहीं कर सकता, तो कथा नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी समाज से हो जो इस रहत मर्यादा को धारण करता है, उसको सारी मर्यादा खुद निभाने का अधिकार हो जाता है। जो पंथ की बात करें हम, रविदास या समाज, इस तरीके से ये क्या होता है इसमें? जैसे रविदास या समाज होता है एक, हाँ जी, और गुरु नानक वाले अलग होते हैं, ऐसा भी होता है या एक ही है? सब अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक को मानने वाले हैं। गुरु नानक का क्या वचन है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वो तो चाहते हैं कि हर लोग जो है सिख बने, सीखने वाले बने, शिक्षित हो सभी लोग। जो भी उनके पास आए उन्होंने तो ये कहा कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआ तो नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया से प्यारी। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुरु नानक कहते हैं मैं तो उनके साथ हूँ, मैं उनका हूँ, बड़े कौन सी रीस कर सकते हैं जी। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो ये कह दिया, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। कितना मान दिया है। एक समाज को, दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए गुरु साहब ने पूरा जीवन लगाया। आपसे एक सवाल है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ कर्म कांड इस प्रकार से, हमने सुना है कि सिख धर्म में भी ऐसा बढ़ने लगा है कुछ ऐसा। कैसे? जैसे मूर्ति पूजा का तो खैर विरोध करते हैं, नहीं होती है, लेकिन जैसे त्यौहार है, हाँ जी, जैसे नवरात्रि होती है,
और कांवड़ यात्रा होती है, इस प्रकार से जो समाज जाता है उधर। जो एक को मानने वाला है, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शिक्षा का पता है, जी वो केवल एक परमात्मा को मानेगा, परम पखंड कुछ नहीं करेगा। जो करता भी है, किसी भरम में करता भी है, उससे उसको एक कह सकते हैं कि वो अभी जागरूक नहीं हुआ, उसको अभी जानकारी की कमी। जो जानने वाला है तो कोई पखंड नहीं। जैसे समाज के अंदर आज जो छोटी जाति की बात कर रहे थे आप, छोटे लोग समझते थे जिनको, उनके साथ अत्याचार बढ़ते हैं। हाँ जी। ये पहले से ही रुके नहीं हैं, अभी तक भी बढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं इधर सिख धर्म में मतलब अपने आप को ऐसा है, हाल समय इन्वॉल्व कर लेते? पंजाब में तो जितने भी गरीब परिवार हैं सभी गुरु के साथ जुड़े हैं। हाँ, वो तो पंजाब में हो गए, लेकिन पूरे भारत की बात करें पूरे भारत में भी आधे आपको कितने सारे मिल जाएंगे जिनको थोड़ी समझ आती है, पता चलता है, वो अपने आप चल के आता है। क्योंकि दलितों पर अत्याचार होता है, ओबीसी पर होता है, लेकिन सिखों पर कहीं हमने सुना नहीं है ऐसा। नहीं, क्योंकि ये तो हाँ। सिख का कौम ही ऐसे संघर्ष करने वाली हाँ, कौम है। संघर्ष को बिल्कुल। बात इतनी है कि समाज के जैसे समाज के साथ धक्का होता है तो ऐसे सिखों के साथ भी होता है, पर हम थोड़ा जन्म लेते हैं, संघर्ष करना जानते हैं कि कोई बात नहीं होगा, देखा जाएगा। तो इसलिए जो सिख बन गया वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरता है। ये गुरु की कृपा ही हो गई। हिंदू धर्म में जब पाखंडवाद है, त्यौहार है, और जो दलित समाज है, छोटे तबके का समाज है, उसको यदि जागरूक किया जाए इधर की तरफ तो उनके अत्याचार खत्म हो सकते हैं, जो हमारा मानना है। ऐसा है कि धर्म कोई भी माड़ा नहीं, हिंदू धर्म है, हाँ, अपनी जगह अच्छा है। उनको मानने वाले कुछ भी करते रहे, उनका धर्म के प्रति स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर कोई नहीं मानना चाहता उन कर्मों को, उनके कर्मों को, तो ठीक है, सिख धर्म को फॉलो करो। हर आदमी अपने विचारों प्रति स्वतंत्र है, किसी को थोप नहीं सकते कि तू सिख ही बनेगा तो हिंदू ही बनेगा। जहाँ अच्छाई लगेगी वहाँ जाएगा। जहाँ जिसको जो है खुले दरवाजे हैं, जो आ जाए उसके लिए वेलकम है, जो जाना चाहे तो चला भी जा सकता है। जी। लेकिन आपको यहाँ पर बुलाया तो आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो आप यहाँ, फर्स्ट टाइम तो आगे भी आते रहोगे यदि आपको बुलाया हाँ, जाएगा? बुलाते हम रहे, करते रहेंगे। बहुत प्रेम दिया इन्होंने, क्योंकि हिंदी में बोलने के लिए यहाँ विशेष रूप से विनती की, क्योंकि जो पंजाब से आता है पंजाबी से बोलना पड़ता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा यूपी में रहते रहते थोड़ा थोड़ा हिंदी कोशिश करते हैं, तो इन्होंने बहुत पसंद किया। तो संत शिरोमणि रविदास जी का कोई दोहे दो चार, जैसे कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूज्य चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण, एक दो हमने सुने हैं, कोई ऐसा वाक्य बताइए। ऐसा मैं आपको, जैसे है बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधेरो नहीं तय ठाओ, एक तो ये वचन है उनका। एक जब परमात्मा के साथ बात करते हैं तो लोग तो कहते थे नाम नहीं जप सकता, तो कहते हैं तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जब उनके वचन पढ़ते हैं कि हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो ब्राह्मणवाद के पाखंडवाद को चोट देने वाली चौपाई है गुरु जी की, ऐसी कोई चौपाई आप बताइए दर्शकों। उन्होंने सारे पखंडवाद का ही खंडन किया जी। ये सबसे बड़ी चोट थी मौके के सिस्टम पर, कि वो लोग पुजारी के द्वारा कहा जाता था शूद्र नाम जप नहीं सकता, पर भक्त रविदास जी कहते हैं मेरे और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में उदित जल केवल जल माही, माधवे क्या कहिए पर मैसा जैसा मानिए होए ना तैसा। जी जी। वो कहते तो भरम है, हम तो परमात्मा के साथ एक रूप हैं। जी। जो समाज में इतने दबले कुचले हुए लोग थे जिसको नाम जपने का अधिकार नहीं था, वो कह रहे हैं हम परमात्मा के साथ एक रूप हैं, तो कितनी बड़ी क्रांति थी। और एक ये मन है चंगा कटौती में गंगा, ऐसा कुछ हमने सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप वो बताइए। तो ऐसा है कि जो गंगा हमारे देश की पवित्र नदी मानी गई, सम्मान हमारे समाज के लोग करते हैं, हिंदू समाज के लोग उसमें स्नान करते हैं। वो कहने का भाव ये था कि वो पवित्र नदी में जाके स्नान करते हैं, पर जो बैठ के घर में ही अपना मन पवित्र करे, परमात्मा का नाम जपे, उनके लिए घर में गंगा स्नान हो जाता है। मतलब कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने अंदर है, ये कहना चाहते थे जी। आप कुछ कहना चाहोगे? जी। तो हम मल्याने में हैं मेरठ के, और यहाँ पर आज गुरु जी का, गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ है जिसमें कि ब्राह्मणवाद को एक करारी चोट है कि आज बहुजन समाज के लोगों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको तोड़ने के लिए लोग गुरु रविदास जी को जानने लगे हैं। मैं उमेश करुणा आपसे याद लेता हूँ, मेरठ से कैमरामैन गौरव साहब, धन्यवाद।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।